पहले तुम इस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो। तो अगर अनअकैडमी 1-2 साल में या वो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी बायजूस बोलेगा कि इसको बेच दो और हम पहुंचा पाएंगे इसको लाखों बच्चों तक, तो आप बेचोगे? सो मेरा एक माइलस्टोन है कि मुझे बायजूस या अनअकैडमी को खरीदना है। आपको बायजूस का वैल्यूएशन पता है? $22 बिलियन। ये है OLL के फाउंडर श्रेयन डागा, जो कि अभी सिर्फ 18 साल के ही हैं। पर वीडियो में आपने तो देखा है कि वो किसे खरीदने की बात कर रहे हैं। तो श्रेयन डागा ने अपने एंटरप्रेन्योर की जर्नी जब वो 8 साल के थे तभी से स्टार्ट कर दिया था। वो 8 साल की उम्र में ही पेंटिंग्स बना के वो अपने स्कूल, कोचिंग के फ्रेंड्स और भी आसपास के लोगों में बेचना स्टार्ट कर दिया था, जिससे उन्होंने 8 साल की उम्र में फर्स्ट 9,000 रुपीज कमाए थे। भाई साहब, ये क्या चल रहा है? हमारे यहाँ के बच्चे तो 8 साल की उम्र में बिस्तर पे ही हल्का हो लेते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? अगेन, जब वो 7th क्लास में थे तो उन्होंने स्टॉक मार्केट का प्रैक्टिकल नॉलेज लेना शुरू कर दिया। इंटर्नशिप लेना शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट के बारे में, जिससे उन्हें काफी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हुआ। और जब ये बंदा 9th क्लास में गया तो वो अपने फ्रेंड्स को ही पैसे इंटरेस्ट पे देने लगा। वो भी 5 या 10% इंटरेस्ट पे नहीं, बल्कि 40-45% इंटरेस्ट पे। और उनके फ्रेंड्स ले भी लेते थे, क्योंकि जब बच्चे 8-9 क्लास में होते हैं तो उनको इतना इंटरेस्ट जोड़ना नहीं आता, कंपाउंडिंग समझ में नहीं आता है। अब तुम्हें लग रहा हो कि भाई ये बंदा तो कमाल का है, क्योंकि इसके खून में ही बिजनेस दौड़ रहा है। आप खुद को इस बंदे की जगह रख कर देखो कि आप 9th क्लास में क्या करते थे। कमेंट सेक्शन खुला है, बेझिझक बताना, शर्माना बिल्कुल नहीं। जब इनका 10th क्लास आया तो इनने 10th क्लास की पढ़ाई करी ही नहीं और 10th क्लास से ही अपने स्टडी को ड्रॉप आउट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी ड्रॉप आउट ले लो और बोलो कि मैं भी सक्सेसफुल हो जाता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। उनने सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी थी, बल्कि उनका प्रैक्टिकल नॉलेज तो चल ही रहा था। ऐसे आपको मैंने पहले वीडियो में बताया ही है। तो 10th क्लास में जब उनने अपना स्टडी ड्रॉप आउट किया तो वो गोवा घूमने के लिए नहीं किया था, बल्कि अपने ऐप OLL को डेवलप करने के लिए और रिलीज करने के लिए किया था। और अपने बिजनेस OLL को आसमान की ऊंचाई में ले जाने की ख्वाहिश में निकल पड़ा वो लड़का। तो अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि इतना छोटा लड़का और इसके पास इतने बड़े बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे कहाँ से आए? क्योंकि जब हम 10th क्लास में थे तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं होते थे कि हम बिजनेस स्टार्ट कर लें। हम जब स्कूल जाते थे तो घर से 10 रुपए या 20 रुपए मांग के जाते थे। वो बात अलग है कि हमें कभी कभी मिलता भी नहीं था। तो श्रेयन तो टैलेंटेड था ही, उसके साथ साथ उसके फादर साहब भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, जिससे आप कह सकते हो कि वो बहुत ज्यादा अमीर था बचपन से ही। तो जाहिर सी बात है, कोई भी बाप अपने बेटे को कुछ भी स्टार्ट करने के लिए पैसा तो देगा ही। और वो भी श्रेयन ने 10th क्लास में ही ड्रॉप आउट कर दिया था। तो उनके फादर को भी लगा कि चलो भाई, मैं पैसे लगा देता हूँ, अगर बिजनेस चल गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता तो था नहीं पैसे देने के अलावा। और फिर श्रेयन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट होते ही वो बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। और जो उसने अपने फादर से 2 लाख रुपए लिए थे एज ए इन्वेस्टमेंट, उन पैसों को बहुत ही टर्म में मल्टीप्लाई करके दिया उनको। तो चलो जान लेते हैं OLL करता क्या है और पैसे बना भी रहा है या बाकी सारे यूनिकॉर्न्स की तरफ पैसे डुबा रहा है। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं तुम्हें एक पावरफुल बिजनेस लेसन देने वाला हूँ, जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो OLL जो ऐप है वो स्टूडेंट्स को ही टारगेट करता है, पर वो बाकी एडटेक कंपनियां से बिल्कुल अलग है। तो पूछोगे अलग कैसे है? वो भी तो स्टूडेंट को ही टारगेट करते हैं, वो भी पढ़ाते ही हैं। तो भाई रुको जरा, सब्र करो। तो OLL बाकी एडटेक कंपनियों की तरह थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देता है, बल्कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करता है। प्रैक्टिकल नॉलेज भाई जरा विस्तार से बताओ। तो OLL आपके स्किल को उन फील्ड में डेवलप करेगा जिससे आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एक अच्छा जॉब कर सकते हो, लाइक ऐप डेवलपिंग, कम्युनिकेशन स्किल, यू कैन स्टडी AI टूल्स। तो आपको भी लग रहा होगा कि ये सीख के हम लोग करेंगे क्या? तो आप ऐप डेवलपिंग सीख के कोई वीडियो गेम्स बना सकते हो, कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी ऐप बना सकते हो जिससे पूरी दुनिया के लिए बहुत सी हेल्प हो जाए। सिमिलरली, अगर तुम कम्युनिकेशन स्किल सीख लेते हो तो तुम मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। और तुम्हें तो पता ही होगा कि मोटिवेशनल स्पीकर आज के टाइम में कितने पैसे कमा रहे हैं। और अगर आप AI सीखते हो तो आप अगले एलोन मस्क भी हो सकते हो, और पता चले कि एलोन मस्क के घर के साइड में ही आप अपना घर बना रहे हो। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी जोक सपाट। पर तुम AI टूल्स के हेल्प से कोई ऐसा ऐप बना सकते हो, कोई ऐसा टूल्स बना सकते हो जिससे तुम सबकी हेल्प कर सको और तुम भी अच्छा पैसा अर्न कर सको। और अब उनकी बिजनेस पे वापस आ जाते हैं। तो OLL ऐप ने अपने 2 सालों में ही 2.2 करोड़ का सेल किया।
जिसमें उनका नेट प्रॉफिट 1.5 CR के आसपास था। बताओ यार, आज इतनी बड़ी बड़ी 80 कंपनियां लॉस करती जा रही है, वो भी छोटा मोटा लॉस नहीं, बल्कि 400 करोड़ 500 करोड़ का लॉस, और ये छोटा सा स्टार्टअप आके 50% से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट अर्न कर रहा है। गजब यार, बहुत बढ़िया। ये बात तो मानना पड़ेगा कि लड़का डिफरेंट तो है हमारे जैसे नॉर्मल लोगों से, क्योंकि 18 की एज में मेजोरिटी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे करना क्या है, और ये 18 साल की एज में 2-3 करोड़ की बिजनेस बना रहा है। बट ही वॉज वेरी क्लियर शुरू से ही कि इसे करना तो बिजनेस ही है। तभी तो आपने देखा कि इसने 10th क्लास में ही पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर दिया। तो आज की इस वीडियो में मैं ये बिजनेस लेसन दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में कुछ भी वैसा आइडिया हो, आपके माइंड में कुछ भी हो, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करो और उस पे एक्शन लेना अभी से स्टार्ट कर दो। और ये नहीं सोचना है कि मेरी एज कितनी है। अगर वो भी अपने एज के बारे में सोच रहा होता तो उसकी एज तो भी 18 साल की है, और 18 साल की ही एज में उसने 2.2 करोड़ का बिजनेस बना दिया। और मैं 2.2 करोड़ बोल रहा हूँ सेल, ऐसा नहीं है कि उसका बिजनेस का वर्थ है 2.2 करोड़, क्योंकि उसके 5 या 10 गुने तो उसके बिजनेस का वैल्यूएशन होगा ही। और फेल होने से बिल्कुल नहीं डरना है कि मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि जितने भी तुम बड़े बड़े लोगों को देखते होगे जो आज सक्सेसफुल है, वो स्टार्टिंग से ही सक्सेसफुल नहीं थे। तुम्हें पता होगा कि एलोन मस्क एक टाइम ऐसा था कि वो $1 पे अपना पूरा दिन बिताते थे। तो किसी भी चीज को स्टार्ट करो तो उसमें कंसिस्टेंट रहो और मेहनत करते रहो। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। एनीवे, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे तुम नए हो तो सब्सक्राइब करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। धन्यवाद।